चलिए, चैप्टर 10 का नाम क्या है? हीरोन्स। चैप्टर 10 का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना? हीरोन्स फॉर्मूला। देखो, हीरोन्स फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं है ना, हम सीधी सी बात करेंगे ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताइए? 1/2 लेंथ इंटू, अरे सॉरी, बेस इंटू हाइट। कम इन, बेस इंटू हाइट। ये एडजस्टमेंट बिगड़ेगा यार इसकी वजह से, बैठ जाओ वहीं। क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना? अब इसका सीधा सा मतलब आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी यहाँ पर? बेस की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बेस की। और इसके बाद इसकी हाइट की। ना बेस गिवन है ना हाइट गिवन है, तब क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, जिससे निकलेगा क्या? किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, चलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, क्या है भाई? S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी कुछ नहीं है। ए बी सी क्या है? इसके साइड्स। क्या है? इसके साइड्स। किसके साइड्स? ट्रायंगल के साइड्स। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल के साइड। और यहाँ पर जो एस है वो है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर, या बोलो अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, इज कॉल्ड पेरीमीटर। और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आधा हो जाएगा, यस और नो? और आधा हो गया तो मतलब क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप। ये होगा आपकी एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू निकालने के बाद जब इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। दिया हुआ है यहाँ पर 32 मीटर, 24 मीटर एंड लास्ट क्या है? 40 मीटर। 32, 24 और 40 मीटर। अब इस सवाल में आपको ए बी सी गिवन है। क्या गिवन है? ए बी सी, है ना? ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दिया हुआ है। ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 32, 24 एंड 40। अपॉन में कितना हो गया? 2। अपॉन में कितना हो गया? 2। इन सबको प्लस करने पर कितना आएगा? तो देखो 6, ये आ गया 6। कितना आ गया? 6 और 4, 2, 6 और ये 9। कितना आ गया? 96। अपॉन में क्या कर दिया अपन ने? 2। डिवाइड करना ही है। 2 मिनट रुक जाओ, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 48। एस बराबर कितना आया? 48। ये एस की वैल्यू है। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ए की वैल्यू कितनी है? 32। कुछ किसी को भी एबीसी मान सकते हो, बस अलग अलग करना है। बी की वैल्यू कितनी है? 24। सी की वैल्यू कितनी है? 40। कोई डाउट किसी को? ये 3 चीज आ गई। चलो, अब यहाँ पर जो आपने s निकाला है उससे भी रखना है और ए बी सी की वैल्यूज को भी रखना है। सो अंडर रूट क्या है बोलो? s की वैल्यू कितनी है? 48। 48 माइनस a कितना है यहाँ पर? 32। फिर 48 b कितना है यहाँ पर? 24। फिर बताइए c कितना है यहाँ पर? 40। ठीक है, बस यह काम खत्म हुआ। पहले तो 48 है ही, माइनस करो कितना आया? 42। 48 में से 32 माइनस करो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा? 24। उसके बाद इसको माइनस करो कितना आएगा? 8। 48 को लिख सकता हूँ मैं, बोलो? 6 8 जा 48। 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। अभी भी ये 8 को भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना? 4 2 8, 8 6 48। 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। 24 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 4। 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। कोई डाउट किसी को? चलो, अब उसके बाद देखो जो 6 और 6 पेयर बन गया, बाहर आ गया। उसके बाद ये 4 और ये 4 पेयर बन गया, बाहर आ गया। और ये 4 पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। ये 2 पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। 6 तो बाहर ले लिया था अपन ने। फिर ये बचा 4। बोलोगे सर 4 का पेयर नहीं बना। बेवकूफ़ो, 4 खुद ही में पेयर है या नहीं? खत्म।
मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 जा 16 4 जा 64 16 4 जा, यही होता है ना। बचा क्या है 6, मल्टीप्लाई करो कैरी का, फिर 6 6 जा 36 और 3 30 कितना आया। अब एरिया है तो क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? ये रहा सबसे फ्रंट पे ये क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है बोलो, एस क्या निकालना है, एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 9 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन में 2, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 अपॉन 2 कितना हो गया 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 12 यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो रखना हो अपन मीटर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मीटर। अब रखना है आपका फॉर्मूला जो कि हीरोन से, ये है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही है फॉर्मूला, ठीक है। एस की वैल्यू क्या निकाली है 12, ए की वैल्यू कितनी है, कुछ भी मान लो 9 से शुरू कर दो, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 8, 12 माइनस 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 12 एज इट इज आ जाएगा, कितना हुआ 3, कितना हुआ 4, कितना हुआ 5, यही होगा। कहीं पैर बन रहे हैं, मुझे दिख गए पैर, आपको भी ऐसे दिखने चाहिए। कैसे दिखेंगे पता आपको, 3 4 दिख रहा है और 12 में 3 4 छुपा है कि नहीं छुपा है, ऐसे काल्पनिक दृष्टि बनाओ अपनी। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, ये बन गया बाहर, ये बन गया बाहर, अंदर क्या बचा 5, 3 4 जा 12 रूट 5 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। किस किस का ये आंसर है, तक दो अब, बस इतना टाइम नहीं, इतना छोटा सवाल इतना आधे घंटे लगाओ, कैसे काम चलेगा। हमसे क्या पूछा है, एरिया, सवाल में क्या दिया है, पेरीमीटर। आपको 2 साइड गिवन है, वैसे तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखो। आपको दिया है ए बी सी में ए बराबर 11, बी बराबर 8, सी बराबर कुछ दिया है क्या, सी बराबर कुछ दिया है क्या, लेकिन आपको दिया है पेरीमीटर, क्या दिया है, पेरीमीटर कितना है 32। सिंपल से एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, स्टेटमेंट वाइज सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का मैं योग करता हूं, तो पेरीमीटर कितना है बोलो 32, ए कितना है 11, बी कितना है 8, क्या नहीं है, सी नहीं है, सी नहीं है, बाकी तो है 8 और 11 19, 32, 19 प्लस का इधर जाके हो गया माइनस का, 19 माइनस करेंगे तो ये होगा 13। किस किस का यहाँ तक सही था, क्योंकि सबको ये तो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हीरोन्स के फॉर्मूले में लास्ट में आता है एस माइनस सी, क्या आता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है सेमी पेरीमीटर होता क्या है, परिमाप का आधा, क्या होता है परिमाप का, परिमाप 32 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 16। यहाँ तक सही है, वेरी गुड है, पक्का, गुड। फिर रखेंगे सीधे, डायरेक्ट रख दूं, चलो लिख देते हैं, बोलो एस की वैल्यू 16, क्या है 16, 16 माइनस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 8, सी की वैल्यू, हाँ वही मैं देख रहा था। चलिए उसके बाद 16 माइनस 16, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 3, कोई डाउट? इतना तो मुझे पता है कि ये 8 है, ये 5 है और ये 6 है, तो सॉरी 16 है, तो 5 और 3 का कोई पेयर नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है क्या, तो वो तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिर भी 6 6 जा कितना हो गया, 4 4 जा कितना हो गया, सॉरी 4 4 जा 16, 5, 8 को लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए भाई साहब 5 का कुछ नहीं हो सकता,
8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 का भी कुछ नहीं हो सकता। ये और ऑलरेडी क्या थे यहाँ पर पहले से थे, मैंने इनको तोड़ दिया इनके प्राइम फैक्टर में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो जो समझाना चाह रहा हूँ मैं। प्राइम फैक्टर्स नाम की एक चीज़ पढ़ी होगी तुम लोगों ने, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है ना। प्राइम फैक्टर्स मतलब इसका मतलब वो होता है जिसके बाद संख्या कटना या टूटना बंद हो जाए, है कि नहीं भाई साहब। बस 16 को अधिकांश मैं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे ज़्यादा 16 को तोड़ सकता हूँ क्या मैं, तो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहा हूँ। किस में तोड़ रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स में। वैसे ही लेकिन मुझे पता है पेयर बनाने थे, क्या बनाने थे, पेयर। एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, इसके अलावा कुछ पेयर बना गया क्या, कुछ पेयर बना गया नहीं। 5 बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया। 5 2 10 और 3 कितना हो गया 30। बाहर क्या आया 4 और 2, 4 2 कितना आ गया 8, क्या था सेंटीमीटर। इसको खत्म। किस किस का ये आंसर है, बहुत इतना टाइम। वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू को जब हम आधा करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं तो होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। 9.5, 6.5, 3.5, बोलो 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 1.5 सिंपल था प्लस करना। ऐसे तुम भी सीखो ना भाई। मुझे पता है 9 6 और 3 होगा 18, कितना होगा 18 और बाकी फालतू का आधा 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 कितना हो गया 1.5, 18 और 1.5 19.5। फिर 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। अब डिवाइड करेंगे तो 18 तो हो ही रहा है, 18 तो हो ही रहा है 9 बार में, बचा 1.5, 1.5 का आधा क्या होगा, कितना टाइम लगा, अरे हाँ भाई 1.5 का आधा 7.5 है तो कितना टाइम लगा। ऐसे सीखो फटाफट उड़ाना। चलो ये हो गया आपका S। अब इसको उठा के रखेंगे अपन इस फॉर्मूले में, है ना। फॉर्मूला क्या है बोलो, S कितना होता है 9.75, 9.75 माइनस 9.5। अब यहाँ थोड़ी नई चीज़ और सीखने को मिलेगी। 9.75 माइनस बोल दो 6.5, फिर 9.75 माइनस बोल दो 3.5, है ना। मैंने वैल्यूज पुट करी है, इसका भी काम नहीं, हटाओ इसको। हाँ आगे सॉल्व करते हैं। अब माइनस करना है, कितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करेंगे, है ना। 9.5 जल्दी करना है, जल्दी बोल के बताना नहीं है, जल्दी करना है। 9.75 अब ये 975 950, 975 950, आगे 0 0 बढ़ा दो, बहुत आसान से काम हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है। 975 में से 950 गया, क्या बचा 25, 0.25। उसके बाद ये 9 से 3 गया, कितना हुआ, हाँ 3.25। फिर आगे बोल दो, वेरी गुड। अब इसके बाद है मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या हम कर सकते हैं, तो मुझे तो दिख रहा है ये दिख गया 5 का स्क्वायर, ये दिख गया 25 का स्क्वायर, यस और नो। तो अगर ऐसा कर सकता हूँ मैं सवाल में कि ये 9.75 को मैं अंदर छोड़ दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में 0.5 इंटू 0.5, यस और नो। जो इतना सोच पाया उसी के तो गणित है। 325, इसको भी कुछ नहीं करेंगे अपन, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 2.5 इंटू 2.5, यस और नो। बात ही खत्म। ये बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। अंदर क्या बच रहा है 9.75 इंटू 3.25। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो प्राइम फैक्टर करके और भी कुछ बाहर निकाला जा सकता है, यस और नो। क्योंकि 325 है, कहीं ना कहीं 5 5 से 25 हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर भी कुछ ना कुछ बाहर निकाल सकता हूँ। अच्छा ये अगर ये 300, देखो सवाल होता रहेगा, ये चीज़ समझो। 325 है, कहीं ना कहीं 25 तो है, 25 है या नहीं है। 25 होने से मतलब नहीं है 325 में 5 5 से 25 आया कि नहीं आया। और 25 को अगर मैं 4 बार करता हूँ 100 होगा, 8 बार करता हूँ 200 होगा,
12 बार करता हूँ तो 300 होगा, यस और नो? तो यहाँ से तो पूरा सवाल ही क्लियर हो गया ना। कितनी बार में हो रहा है? 12 बार में हो रहा है, मतलब 25 है, और 25 है तो एक पेयर है कि नहीं 5 और 5 का, ये भी तो बाहर आएगा। चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, लेकिन नहीं जाना इतना डीप में आपको। यहाँ तक सवाल किस किस का हो गया बता दो बस। गुड। इसके आगे 125 आएगा, 1.25 यहाँ आ जाएगा 1.25 और क्या।